हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो है टॉपिक जो हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, आज भी हमारा जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो टॉपिक रहेगा, जो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग है, जो 30 नंबर का रहेगा, उसी के रिलेटेड हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो आज भी उसी के ऊपर जो है उसी को क्वेश्चन लेकर 30 नंबर के हैं। आज 30 क्वेश्चन ही जो है कवर करेंगे। सारे इंडेक्स मैंने बता दिया है, उस हिसाब से आप देख के करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अकाउंटेंसी बुक कीपिंग, ये हमने कर लिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेटमेंट है यहाँ पे हमारे पास। पहले जो है 20 क्वेश्चन जो हमारे पास रहेंगे वो थोड़े से मॉडरेट लेवल तक रहेंगे, और उसके बाद जो थोड़े से हाई लेवल के, एडवांस लेवल के होंगे। अगर आप चाहते हैं 20 नंबर के बाद जो भी हैं, 20 क्वेश्चन के बाद सारी स्टेटमेंटें हैं, वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जिन्होंने स्टेटमेंटें जो सॉल्व करनी है, ऐसे पहले भी हैं लेकिन पहले मिक्स है, वहाँ से आगे 10 जो है वो प्रॉपर स्टेटमेंट ही है। ठीक है। यहाँ पर क्या क्या कह रहा है कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंटिंग एलिमेंट्स। यहाँ पर क्या करना है, हमने गलत है तब भी बतानी है, सही है तब भी हमने बतानी है। उसी हिसाब से जो है हमने नीचे आंसर करना है। तो सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि द अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑलवेज मेंटेन्ड अंडर द डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है। ये डबल एंट्री सिस्टम में जो हर ट्रांजेक्शन की जो ड्यूल इफेक्ट्स होते हैं, उसकी वजह से जो एसेट हमारा होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, हमेशा बैलेंस रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन ऐसे ही हमारे पास दिए हैं कि क्या ये मेंटेन मतलब कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये स्टेटमेंट सेकंड जो है स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रही है। हमारे ऑप्शन में ही ऐसे दिए हैं, तो उस हिसाब से हमने करना भी है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि बोथ स्टेटमेंट हमारी सही हैं, और सेकंड स्टेटमेंट जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रही है स्टेटमेंट फर्स्ट की। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और कोशिश करना साथ में खुद से भी अटैम्प्ट करने की। लास्ट में आपने जो है स्टार्स में अपने जो है बताना है कि कितना आपने खुद से क्वेश्चन जो है वो किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट। इन चार में से हमारी कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा एग्जाम में यही गलती होती है। जब यहाँ पर करेक्ट या इंटर करेक्ट का दिया होता है, तब हम फ्लो में जैसे हम करेक्ट करते आ रहे होते हैं, फ्लो में अगर इनकरेक्ट पूछा हो तो हम उसे भी करेक्ट ही बता के आते हैं। ऐसी गलतियाँ होती है। नॉट बीच में से कभी कभी कभार हमसे स्किप हो जाता है, तभी गलती होती है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ध्यान से देखना ज़रूरी है। तो कौन सी यहाँ पर गलत स्टेटमेंट दी गई है। तो यहाँ पर तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास गलत दी है कि ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बिफोर लेजर पोस्टिंग। ये गलत स्टेटमेंट दी गई है, क्योंकि पहले जो आता है, अगर सीक्वेंस में हम देखें तो पहले आता है कि जर्नल लेजर आता है, उसके बाद जो आता है जर्नल आता है, उसके बाद लेजर आता है, उसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस। फाइनल अकाउंट्स बनते हैं लेजर पोस्टिंग के बाद ही ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है। ये चीज़ याद रखना। तो ये हमारा जो है तीसरा यहाँ पर गलत स्टेटमेंट दी गई है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। जो भी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है हमने वो बतानी है। पहले में कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस प्रूव्स द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स। ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है कि ए बैलेंस ट्रायल बैलेंस गारंटीज दैट देयर आर नो अकाउंटिंग एरर्स। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस सिर्फ जो है अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक करता है। ठीक है। प्रिंसिपल एरर्स या फिर जो है कंप्लीट एम्बिशन जैसे एरर फिर भी जो है वो हो सकते हैं। इस वजह से इसे हम करेक्ट जो स्टेटमेंट नहीं मानेंगे। तो ये हमारे पास सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत है। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ ठीक हो जाएगी, ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इनमें से हमने बताना, चार ऑप्शन है हमारे पास कि कौन सा फीचर्स है जो डबल एंट्री सिस्टम का नहीं है। ठीक है। कौन सा है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी में हमें मिल जाएगा कि ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है, ये जो है नॉट फीचर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम है, क्योंकि डबल एंट्री में जो है कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है। तो इस वजह से ये हमारा पास आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज। तो कौन सा होगा ऑप्शन हमारे पास, रिकॉन्साइल कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो मेन पर्पस जो है कैश बुक और पासबुक के जो डिफरेंस को जो है रिकॉन्साइल करना होता है। ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है। 2 स्टेटमेंट है हमारे पास। तो यहाँ पर गलत है तब भी बतानी है, सही है तब भी बतानी है। क्या कह रहा है कि एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन दी जर्नल मस्ट बी पोस्टेड टू लेजर। ठीक है, ये राइट है।
सेकंड में कह रहा है कि लेजर शोज क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन अकाउंट वाइज, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शन में है कि बोथ ट्रू एंड एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है सेकंड वाली जो एक्सप्लेन फर्स्ट को नहीं कर रही, इस तरीके से हमारा आंसर आएगा कि बोथ ट्रू बट सेकंड डज नॉट एक्सप्लेन फर्स्ट। ठीक है, इस तरीके से हम आंसर करेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या रहेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स नॉर्मली डज नॉट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस। तो इन चार में से हमने बतानी है, तो कौन सी है वो, क्लोजिंग स्टॉक। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। क्या होगा कि क्लोजिंग स्टॉक्स जनरली ट्रायल बैलेंस में नहीं होता, एडजस्टमेंट के थ्रू फाइनल अकाउंट्स में शो किया जाता है। ऐसे जो एक्सप्लेनेशन साथ में थोड़ी होती है, ये अगर आप नोट करना चाहें तो साथ में कर भी सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर इसका हमारा बन जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अंडर द मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन इज, हमने इक्वेशन बतानी है अकाउंटिंग की, तो यहाँ पर कौन सी बन जाएगी, एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस इक्वल जो है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज प्लस इनकम। ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। मॉडर्न अकाउंटिंग जो है इक्वेशन में इनकम और एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर मैच दी फॉलोइंग, हमने मैच करके बताना, लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड के साथ करेक्टली मैच करके फिर नीचे कोडिंग में जो है वो आंसर बताना है कि क्या आएगा, तो कौन सा करेक्ट मैच करेगा। तो पहला जो है ए जर्नल जो है ये मैच कर जाएगा ओरिजिनल एंट्री के साथ। ऑप्शन सेकंड के साथ हो जाएगा लेजर जो है ये क्लासिफिकेशन के साथ करेगा वन के साथ। ट्रायल बैलेंस जो है ये अरेथमेटिकल चेक के साथ एज इट इज़ ही करेगा, और बैलेंस शीट भी जो है एज इट इज़ फाइनेंशियल पोजीशन के साथ मैच करेगी। कोड हमारा बन जाएगा यहाँ पर 2134 ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वॉचर इज़ करेक्ट। यहाँ पर चार स्टेटमेंट है, हमने वो बतानी है कि वॉचर के रिलेटेड जो है कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पर सही है, करेक्ट स्टेटमेंट दी गई हैं। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी, तो ऑप्शन ए में सही हो जाएगी कि वॉचर इज़ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्योंकि वॉचर किसी भी ट्रांजेक्शन का जो है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है और अकाउंटिंग एंट्री का बेसिस बनता है ये, इस वजह से ये हमारा ठीक हो जाएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए राइट बन जाएगा यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ये क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेडी जो है ये रहेगा। स्टेटमेंट दो है हमारे पास, हमने सही है तभी बतानी है, गलत है तब भी बतानी है। पहला स्टेटमेंट में कह रहा है कि बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ ए बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डेट। ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। सेकंड में कह रहा है कि द प्रॉफिट एंड लॉस शोज द प्रॉफिट और लॉस अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ये भी ठीक है, ये दोनों ही यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। देखिए क्या होता है कि बैलेंस शीट एक स्पेसिफिक डेट की जो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, जबकि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पूरा अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट या लॉस जो है सारा जो है वो दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही हमारी ठीक है, तो आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ए ट्रायल बैलेंस। तो कौन सा जो है एरर है डिटेक्ट नहीं होता ट्रायल बैलेंस से, तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करना, ऐसा जो भी है ये ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर क्या है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहले स्टेटमेंट में क्या आ रहा है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर इंक्रीज ओनर्स इक्विटी। ठीक है, ये राइट है। सेकंड कह रहा है कि ड्राइंग्स रिड्यूस ओनर्स कैपिटल। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट सेकंड वाली भी ठीक है। देखिए क्या होता है, कैपिटल बिजनेस में ऐड होता है जबकि ड्राइंग ओनर्स की इक्विटी को कम कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दोनों स्टेटमेंट है यहाँ पर ठीक है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज। देखिए क्या होता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट न हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा कि नॉट अलाउड। ठीक है, नॉट अलाउड यानी कि ऑप्शन सी हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन मैच करके हमने बताना है लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड के साथ जो करेक्टली मैच करना है, फिर नीचे कोडिंग में आंसर करना है। क्या होगा, कैश बुक किसके साथ जाकर मैच कर जाएगा, रिकॉर्ड कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन ये एज इट इज़ जैसे है वैसे ही करेगा। जर्नल जो है ये ओरिजिनल एंट्री के साथ मैच करेगा।
उसके बाद लेजर जो है ये क्लासिफाइड अकाउंट्स के साथ मैच करेगा। ये इसका मतलब सारे जो है एज इट इज़ जैसे है ऐसे ही मैच करने वाले हैं। ट्रायल बैलेंस जो है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के साथ मैच करेगा। तो ये 1 2 3 4 ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट बन जाएगा, क्योंकि सारे जो है करेक्टली ही सीक्वेंस में जैसे दिए हैं वैसे ही मैच कर रहे हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर क्या क्या आ रहा है कि PFMS स्टैंड फॉर PFMS स्टैंड फॉर ये कहाँ पर स्टैंड कर रही है, इसकी फुल फॉर्म क्या है कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। हालांकि कल इसके ऊपर काफ़ी हमने क्वेश्चन किए भी थे और एग्जाम में ऐसा आपको नहीं मिलेगा देखने को। ये अगर आपको दिया भी होगा एक पैरा मतलब या फिर मैच द फॉलोइंग में ऐसा एक सेंटेंस दिया होगा कि इसको मैच करके बताओ, ऐसे प्रॉपर एक क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि उनको अगर स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट में अगर 3 स्टेटमेंटें होती है क्वेश्चन में, तो 3 स्टेटमेंट है वो 3 क्वेश्चन उसमें कवर कर देते हैं। ऐसे ही मैच द फॉलोइंग में अगर 5 को जो है मैच करना है तो उनको 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वो भी ग्रेजुएट लेवल पर। लेकिन ये ऐसे आगे तो मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लिए। तो ये जो है आप इसे जो है एज ए आप नॉलेज याद कर रख सकते हैं। ये गवर्नमेंट जो है पेमेंट और फंड ट्रैकिंग के लिए जो है ये यूज़ होता है ये, ठीक है, PFMS। तो आंसर का ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि सोशल ऑडिट मेजर्स ओनली फाइनेंशियल प्रॉफिट। नहीं, गलत स्टेटमेंट है पहले ही यहाँ पे, क्योंकि सोशल ऑडिट सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉफिट्स नहीं देखता और बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के सोशल इम्पैक्ट भी असेस करता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगी पहली स्टेटमेंट। सेकंड देख लेते हैं कि सोशल अकाउंटिंग इंक्लूड्स द सोशल इम्पैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ ये ठीक है, सेकंड वाले ठीक है। तो यहाँ पर ओनली सेकंड ही हमारी ठीक रहने वाली है। तो हमें यहाँ पर ऐसा बताना है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ फॉल्स, स्टेटमेंट सेकंड इज़ ट्रू। इस तरीके से हमने आंसर करना है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बजटरी कंट्रोल इज मेनली कंसर्न विद। तो ये क्या आंसर बन जाएगा इसका, हो जाएगा कि प्रीपेयरिंग बजट्स एंड कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विच बजटेड परफॉर्मेंस, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। बजटरी कंट्रोल प्लानिंग और परफॉर्मेंस एवेल्यूशंस का इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 18 का। और बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि PDF आपको डेली जो है हर लेक्चर के जैसे लेक्चर होते हैं जैसे आज का है 30 क्वेश्चन होंगे, इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होती है। तो ये आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा वहाँ पे। तो वहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे वीडियो अपलोड होती है उसके कुछ 2 4 घंटे 5 घंटे या ऐसा कुछ करके मैं वहाँ पर अपडेट जो कर दूँगा। आप टेलीग्राम जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। और आप में से कोई अगर जगह PSC या फिर UPSC के रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहा है तो उसका मटेरियल अगर आपको चाहिए तो वो भी मैंने टेलीग्राम एक नया चैनल बनाया है। तो वो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मिल जाएगा, उसके कोई भी चार्जेस नहीं होंगे। ना ही यहाँ जो मैं अपडेट करता हूँ इसके इस टेलीग्राम पे कुछ चार्जेस होंगे, ना ही उस चैनल पे कुछ चार्जेस होंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जितना वहाँ से आप जिसको जो मटेरियल चाहिए वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। सब अवेलेबल करवाया है और डेली बेसिस पे जो नए नए अपडेट होते हैं या नए नए मटेरियल आता है तो वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप चाहें JKSSB भी उस लेवल तक जा रही है, तो अगर आप चाहें तो ऐसे भी अगर JKSSB के अगर हाई लेवल के एग्ज़ाम जो मान लीजिए कोई सब इंस्पेक्टर वगैरह हो गए या नायब तहसीलदार वगैरह हो गया, ऐसे जो ग्रेजुएशन लेवल के अप लेवल के एग्ज़ाम हैं उनमें भी तो उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहें तो वहाँ से भी आप इस तरीके से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो गेस्टेड पोस्ट हैं उनके लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मटेरियल आपको बेनिफिट दे सकता है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों का डाल दूँगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास टैक्स के रिलेटेड। हमारे पास ये क्वेश्चन रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स। तो कौन सा इनमें से जो है डायरेक्ट टैक्स है वो है इनकम टैक्स। ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। इनकम टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि इसका जो बर्डन है जिस पर लगता है वही जो है इसे पे करता है। GST जो है वो कस्टम ड्यूटी पर एक्सेस इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। जितना आप कंज्यूम करोगे उस हिसाब से वो टैक्स लगेगा। लेकिन ये जो डायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड यहाँ पर बात कर रहा है तो ये वो है इनकम टैक्स। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास रहेगा स्टेटमेंट बेस। अब यहाँ से आगे 20 से आगे 30 तक जो है आपको सारी स्टेटमेंट बेस ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जो स्टेटमेंट बेस पसंद करने के लिए उनके लिए काफ़ी जो है सही हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कॉस्ट अकॉर्डिंग हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। सॉरी, कॉस्ट अकॉर्डिंग नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल। तो ये राइट स्टेटमेंट है। ये सेकंड में कह रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मेनली मीन फॉर इंटरनल मार्जिनल डिस्कशंस।
तो ये सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। तो क्यों गलत होगी? क्योंकि कास्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को जो कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेनली एक्सटर्नल यूजर्स को जो है के लिए जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो भी आप मान कर चलिए, ठीक है। तो ये सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो यहाँ पर आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ ट्रू और स्टेटमेंट सेकंड इज़ फॉल्स। इस तरीके से आंसर करेंगे तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डबल इंटरेस्ट सिस्टम। यहाँ पर भी स्टेटमेंट है हमारे पास दो, हमने बतानी है, गलत है तभी बतानी है, सही है तभी बतानी है। एवरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हैज़ इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट पहले ठीक है। सेकंड कह रहा है कि इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट टोटल्स गारंटी दैट ऑल अकाउंटिंग एरर्स हैज़ बीन एलिमिनेटेड। नहीं, गलत हो जाएगी, ये सेकंड वाली गलत हो जाएगी, क्योंकि डबल एंट्री में जो है डेबिट और क्रेडिट इक्वल होते हैं, लेकिन इक्वल टोटल्स होने के बाद भी एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ एम्बिशन एंड जो है अगर बाकी बात कर लें तो कंपेंसेशन एरर डिटेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो ये जो है सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। आंसर हम किस तरीके से करेंगे इसका कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ फॉल्स। इस तरीके से आंसर करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के रिलेटेड हमारे पास दो स्टेटमेंटें रहेंगी, तो हमने बतानी है सही है गलत है वो बतानी है। पहले मैं कह रहा कि एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस प्रूफ दैट ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन करेक्टली रिकॉर्डेड। गलत स्टेटमेंट है ये। ट्रायल बैलेंस एग्री होने के का मतलब सिर्फ अरिथमेटिक एक्यूरेसी है। अगर कोई ट्रांजेक्शन कम्प्लीटली फेल हो जाती है तो ट्रायल बैलेंस फिर भी एग्री कर सकता है, इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, ठीक है। सेकंड में कह रहा है कि एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। हाँ, ये सेकंड वाली ठीक स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट हमारी गलत स्टेटमेंट थी। आंसर हम इस तरीके से करेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ फॉल्स, स्टेटमेंट सेकंड इज़ ट्रू। इस तरीके से आंसर करेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स। तो दो स्टेटमेंट है, हमने सही और गलत बतानी है। क्या कह रहा है कि चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड बाय फार पे आउट इंक्रीज द बैलेंस एज पर पासबुक कंपेयर टू द कैश बुक, ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है कि डिपॉजिट में मेड इनटू द बैंक बट ओट येट क्रेडिट बाय द बैंक डिक्रीज द पासबुक बैलेंस कंपेयर टू द कैश बुक। तो ये 20 सेकंड वाली 20 स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी ठीक हो जाएगी। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस पर हमारा आंसर बन जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पर दो स्टेटमेंटें हमने बतानी है कि सही है गलत है। पहले मैं कह रहा कि कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन मेनली फॉर इंटरनल मैनेजमेंट, ठीक है, ये राइट है। सेकंड कह रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैन नॉट बी यूज फॉर कॉस्ट कंट्रोल। नहीं, ये गलत हो जाएगी सेकंड वाली, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल नहीं है। इसका कम जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं जैसे इन्वेस्टर हो गए, क्रेडिटर वगैरह हो गए, गवर्नमेंट वगैरह के फॉर्म वगैरह हो गए, उसके लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग से कॉस्ट कंट्रोल के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती, ठीक है। इसलिए ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैन नॉट बी यूज़ जो है ये कास्ट कंट्रोल ये गलत दिया है, ठीक है। तो इस वजह से सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है, पहली ठीक है। तो आंसर इस तरीके से बनेगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज़ फॉल्स। तो ये हमारा बनेगा ऑप्शन बी में आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोशल एडिट। तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट है हमारे पास कि सोशल एडिट एवेल्यूएट द सोशल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। सेकंड में कह रहा है कि सोशल एडिट इज कंसर्न ओनली विद द प्रॉफिटेबल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सोशल एडिट का फोकस ऑर्गेनाइजेशन की सोशल इम्पैक्ट, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक वेलफेयर पर होता है, सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं। ये गलत स्टेटमेंट दी गई है सेकंड वाली। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जर्नल एंड लेजर। तो दो स्टेटमेंट हमारे पास सही हैं गलत है, हमने बतानी है एज इट इज़। तो क्या कह रहा है कि एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन दी जर्नल मस्ट अल्टीमेटली बी पोस्टेड टू द लेजर, ठीक है, ये राइट है। सेकंड में कह रहा है कि द लेजर इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। सेकंड वाली भी जो है हमारे पास ठीक रहेगी। तो आंसर हमारा किस तरीके से बनेगा, देखिए ये क्या होगा कि
जर्नल में ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्ड होती हैं और फिर लेजर में अकाउंट वाइज पोस्ट की जाती हैं। ट्रायल बैलेंस भी लेजर बैलेंस से ही प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पर ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रही है स्टेटमेंट फर्स्ट को। इसी तरीके से हम आंसर करेंगे बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्टनरशिप अकाउंट्स। यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो स्टेटमेंट है हमारे पास, हमने सही और गलत जो है वो बतानी है। सही है तब भी बतानी है, गलत है तब भी बतानी है। क्या कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डिड नो इंटरेस्ट नो पार्टनर्स कैपिटल इज अलाउड, बिल्कुल ऐसा ही है। सेकंड में कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डिड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेएबल एट 6% पर एनम। हाँ ये भी ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के रिलेटेड हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, उनका हमने बताना है कि एन एरर इज कॉस्टिंग द परचेज बुक एंड मे कॉस्ट डिसएग्रीमेंट इन द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, राइट है ये। सेकंड कह रहा है पोस्टिंग एन एंट्री टू द रॉन्ग साइड ऑफ द करेक्ट अकाउंट ऑलवेज अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस तो ठीक है, ये भी राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल के रिलेटेड जो है हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, हमने उनके रिलेटेड बताना है। पहले क्या रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है ये। सेकंड कह रहा है कि द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर आफ्टर द ट्रेडिंग अकाउंट, ये भी ठीक है। तो क्या होता है कि सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है जिससे ग्रॉस प्रॉफिट लॉस वगैरह निकलते हैं। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जिससे नेट प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन होता है या डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोनों ही स्टेटमेंट हमारी जो है वो ठीक हैं। तो इस तरीके से हमने आंसर इस पर कैसे करना है कि बोथ स्टेटमेंट वन एंड फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट सीक्वेंस। इस पर ये नहीं बताना कि वो एक्सप्लेन कर रही है फर्स्ट को, यानी इस पर ये बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस जो है में है वो बतानी है। तो ये करेक्ट सीक्वेंस में ही है, आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के रिलेटेड हमारे पास ये स्टेटमेंट रहेंगे दो। क्या कह रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग असिस्ट मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट्स। ठीक है, ये राइट है। सेकंड कह रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स एंड प्राइमरली प्रिपेयर्ड फॉर इन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स सच एज शेयर होल्डर्स एंड टैक्स अथॉरिटीज़। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी सेकंड वाली, क्योंकि जो कॉस्ट अकाउंटिंग के मेन पर्पज़ इस्तेमाल मैनेजमेंट को जो है डिसीजन मेकिंग प्लानिंग और कॉस्ट कंट्रोल में जो है हेल्प करना है। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग्स का मेन जो है फाइनेंशियल अकाउंट्स होता है। ठीक है, फाइनेंशियल वो अलग अकाउंट होता है, इस वजह से सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। हम इस तरीके से लिखेंगे कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ फॉल्स। जो ऑप्शन हमारा बी बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। तो फिलहाल आज के हमारे 30 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए। इसका आपने जो है ट्रायल बैलेंस के रिलेटेड जो है ये स्टेटमेंट है, ये इसका आंसर आपने कमेंट में करना है। कोशिश किया करें कि सारे कमेंट जो है आंसर किया करें जो क्वेश्चन ऑफ द डे होता है, उससे जो है ये पता लग जाता है कि आप एंड तक आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, बाकी आपका जो भी परफॉर्मेंस रही है, आप थोड़ा सा बाकी हर चीज़ जो अपडेट हो रही है हम भी थोड़ा सा अपडेट हो जाते हैं कि रेट आपने यहाँ पर स्टार में करने हैं। ठीक है, 5 स्टार अगर आपने 26 से 30 करेक्ट कर लिए हैं तो इस तरीके से 5 स्टार ऐसे ही जैसे जैसे मैंने पूरी डिटेल में यहाँ पर लिख दी है ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। अब आपने सिर्फ ये नहीं बताना कि इतने क्वेश्चन आपने ठीक किया, आप स्टार में रेटिंग दे दीजिएगा, मुझे पता लग जाएगा कि आपने कितने किए हैं। ठीक है, और कोशिश किया करें कि कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, आपका कोई सवाल हो तब भी आप कमेंट कर दिया करें, मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर आपको उसका जवाब देने की। अगर वहाँ पर ना दे पाया तो नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में उसका मैं आपको कमेंट देकर वो मैं आपको पूरा वहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आपकी जो है जिस पर डाउट होगा वो मैं जो है कोशिश करूँगा कि आपका निकल जाए। ठीक है, पहले पे कोशिश करूँगा कि वहीं पे आपको सॉल्व आउट कर दूँ, अगर ना हो सका वहाँ पर तो मैं एक स्पेशल वीडियो में आपको वहाँ मेंशन करके यहाँ पर तो उसका मैं डाउट जो है वो क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अपना स्टार में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।